नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के रीवा में इंडिया न्यूज़ 28 के संभागीय ब्यूरो राजीव तिवारी के गृह ग्राम में विशाल भंडारा व ब्राह्मण भोज का आयोजन। कोष्टा में राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य श्री चंद्रांशु जी महाराज का आगमन हुआ। विशाल भंडारा ब्राह्मण भोज का हुआ आयोजन। रीवा इंडिया न्यूज़ 28 के संभागीय ब्यूरो राजीव तिवारी के गृह ग्राम में राष्ट्रीय संत आचार्य श्री चंद्रांशु जी महाराज का आगमन हुआ। राजीव तिवारी की माता गोलोकवासी पंचवटी तिवारी का स्वर्गवास दिनांक 2 जनवरी 2022 को हुआ था, जिनका वार्षिक श्राद्ध का आयोजन दिनांक 21 दिसंबर 2022 को किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय कथावाचक महान संत सनातन धर्म ध्वजा रक्षक आचार्य श्री चंद्रांशु जी महाराज अयोध्या धाम का आगमन हुआ। पूज्य महाराज जी ने संपूर्ण आयोजन में अपनी सहभागिता के साथ साथ गोलोकवासी माता जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राम मंदिर का निर्माण होना पूर्व से तय था और अब इसमें कोई बाधा शेष नहीं। सनातन धर्म भारतीय संस्कृति की जगत का सबसे पुराना धर्म है, जिसकी काल गणना नहीं की जा सकती। कार्यक्रम में रीवा जिले से वरिष्ठ पत्रकार मनोज तिवारी, राजेश मिश्रा, अनुराग अग्निहोत्री, पुष्पेंद्र गुप्ता, सलील शुक्ला, क्षितिज मिश्रा, आशीष सिंह परिहार, ब्रजेश तिवारी, राजीव तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी, बिल्लू बाजपाई, राज प्रकाश दुबे, मुकेश शर्मा, अनिकेश सिंह, अनिरुद्ध प्रताप सिंह, पद्मदीप शुक्ला, समदड़िया। ग्रुप रीवा के पीआरओ विवेक मिश्रा, रविकांत द्विवेदी, आचार्य उमाकांत मिश्रा, आचार्य मनोज तिवारी, आचार्य शुभम पंडित, केमला प्रसाद द्विवेदी, नितिन द्विवेदी, कैलाश द्विवेदी, चंदन द्विवेदी, वरुण शुक्ला, प्रेम शंकर गौतम, सुनील गौतम, नीलेंद्र मोहन मिश्रा, मयंक दुबे उपस्थित रहे। रीवा रायपुर करचुलियन संवाददाता ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट। महानुभावों का, सभी श्रोताओं का स्नेह प्यार मिलता रहा, गति आगे बढ़ती रही, तो राष्ट्रीय कथावाचक ये हमारे बिंद का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस धरती से आप हैं और आज पूरे देश में आपका हमारे परचम और कथावाचक के माध्यम से फैला रहे हैं। तो मेरा ये है कि बिंद क्षेत्र की जनता के लिए क्या कोई संदेश आपका भाव है जो आप प्रकट करना चाहिए? आप जानते हैं कि राम रावण का युद्ध हो रहा था। रावण जब मारा गया तो जो जिस राज्य को जीतता है उसका वो विजेता माना जाता है। तो भगवान राम ने जब रावण को मार दिया तो लंका भगवान के अधीनस्थ होना चाहिए। कहते हैं कुछ लोगों के मन में उस समय कुछ विचार आया होगा सोने की लंका को देख करके। सोने को देख करके तो बड़े बड़े लोगों का मन चलायमान हो ही जाता है। तो उस समय लक्ष्मण जी को संबोधित करके भगवान राम ने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गात् गरीयसी। हे लक्ष्मण, यह सोने की लंका मुझको तुच्छ लगती है। अपनी जो जन्मभूमि है वह स्वर्ग से बढ़कर के होती है। तो निश्चित तौर पर जिस मिट्टी में हम जन्म लिए वह हमारे लिए सर्वथा वंदनीय है। पहली बार जिस धरा को हमने पहचाना, जहाँ पर आया, वह वंदनीय है। परंतु मेरी कर्म भूमि अयोध्या है, तो मेरा एक संयोग रहा। यह संदेश देना है तो एक संदेश जाना चाहिए आप सब तक। हर मनुष्य को ये बात सीखना चाहिए। भगवान के अनेक अवतार हैं, अनेक रूप हैं, परंतु एक भगवान के नाम बता दीजिए कि जो भगवान ने कहा है और जो किया है दोनों कर सके। पूर्ण अवतारों में भगवान राम है और कृष्ण है, पर कृष्ण भगवान ने भी जो कहा है, गीता में उपदेश दिया है, वही करना है। सब कुछ जो किया है ना, वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि 6 दिन के वो पूतना के स्तन पे लगे कालकूट विष को पी लेते हैं। 7 साल की उम्र में 7 फण वाले काली नाग का मान मर्दन करते हैं, 7 कोस का पहाड़ उठाते हैं। ऐसे कुछ काम करते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता। तो कृष्ण भगवान का चरित्र अनुकरणीय संपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम है, पर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भागवत महापुराण तो कृष्ण परक ग्रंथ है, कृष्ण का चरित्र लिखा होना चाहिए। पर उसके 5वें स्कंद में वेद व्यास भगवान ने लिखा, मर्त्यावतार स्तमर्त शिक्षणम। भगवान राम का जो जन्म है वो हम मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए। माता पिता का पुत्र के साथ संबंध कैसा हो, पति पत्नी का संबंध, या शोषित वंचित जिनको आजकल राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपनी कुर्सी के लिए एक दूसरे वर्ग को जो लड़ाते भिड़ाते रहते हैं, ये असहयोक्ति नहीं होगी। हमारे यहाँ जातियां तो अनादि से थी, पर जातिवाद कभी नहीं था। कहीं न कहीं जातिवाद की खाई में झोंकने कर किसी ने काम किया तो राजनेताओं ने किया, नहीं तो सब एक दूसरे से सब नर करें परस्पर प्रीति, चलन स्वधर्म निरस्कृत नीति। रामराज में सब एक साथ लेकर के मिल करके चलते थे। बस इतना कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि कर्म भूमि बनी।
और अंत में केवल इतनी बात आपसे कहना चाहते हैं हम कि व्यक्ति को सीखना चाहिए। आज़ादी का जब अभी 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है देश, तब एक बात तो सबको सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय महात्मा गांधी ने कहा था रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। उन्होंने बाल रूप का नहीं, विवाह के दूल्हा रूप का नहीं, वनवासी रूप का नहीं, अपने देश में राजा राम के रूप की प्रतिष्ठा की थी, यानी राम राज्य की परिकल्पना कहीं न की थी। और मुझको लगता नहीं, इसको अकाट्य सिद्धांत है कि अगर लोकतंत्र है देश में तो राम राज्य से बढ़कर के कोई दूसरा अनुपमेय उदाहरण हो ही नहीं सकता है। अगर लोकतंत्र है तो राम राज्य की परिकल्पना साकार कर दे, पर ये मुश्किल थोड़ा ज्यादा मालूम पड़ता है। क्यों? इसलिए मालूम हमको पड़ता है कि स्वार्थपरायणता से नहीं संभव है। अगर सचिव वैद्य गुरुती ने जो प्रिय बोला ही भयास राज धर्म तस्तीन कर होई बेगीना, जो जाति मत पंथ तो नहीं लाते, सभी के सुखी होने की कामना करते हैं, सबको निरोगी बनाना चाहते हैं, सबके कल्याण की भावना रखते हैं, कोई दुखी दरिद्र न हो, सबकी प्रार्थना करते हैं। और उससे भी बढ़ करके हम लोग कहते हैं अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह तेरा है, यह मेरा है, यह ऐसी मानसिकता तुच्छ बुद्धि वाले लोग रखते हैं। परंतु जो उदार चरित्र वाले हैं वो वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। अगर हम सहिष्णु नहीं हैं तो फिर कौन है? तो उनका काम उनको करने दें। हम लोग तो अपने धर्म पर गौरव लेकर के अपने धर्म की पताका दुनिया में लहराएं। और 21वीं शताब्दी में एक संदेश भेज दीजिए कि अब कुछ अगर व्यक्ति को 21वीं शताब्दी में कुछ भी अगर खोज करने की जरूरत है वो आध्यात्म है। क्योंकि मंगल ग्रह तक तो हम पहुंच गए, जीवन में मंगल कैसे आए इसकी कल्पना किसी के पास कोई उपाय नहीं आ रहा है। अगर जीवन में मंगल लेकर के आना है तो आध्यात्म पथ पर ही चलना है। और आध्यात्मिक संपत्ति सनातन धर्म में वो हम सबके पास है, इसलिए घूम फिर करके हमारे पास ही आना है। बस यही हमारे सनातन धर्म प्राचीनता यही महिमा है। सभी की श्रद्धा है, चाहे वो किसी भी पार्टी के किसी भी तरह के लोग हो, लेकिन एक व्यक्तिगत एक ऐसी पार्टी है देश की जो राम मंदिर को लेकर अपना मुद्दा बना रही है। केवल राम मंदिर उन्होंने निर्माण कराया है, ये उनके वजह से हुआ है। अगर कोई अच्छा करे तो श्रेय जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वो तो जाना चाहिए। इसके पूर्ववर्ती सरकारों के पास मौका आया था, तब तो राम क्षेत्र को काल्पनिक बता रहे थे, राम जी को काल्पनिक पात्र बता रहे थे, तो उस समय उन लोगों को विचार करना चाहिए था। अब जब हाथ से पूरी सब कुछ निकल चुका, कुछ बचा नहीं उनके हाथ में, तब वो रोना रो रहे हैं। अगर श्रेय ले रहे हैं तो कौन सी बुराई है? पहले जब जन आंदोलन होता था हमको लगता है कि दो लोगों को विश्वास था। एक तो सवारी को विश्वास था कि राम जरूर आएंगे, गुरुजी ने कहा था। दूसरा विश्व हिंदू परिषद को विश्वास था कि राम मंदिर जरूर बनेगा। तभी तो 90-92 से पत्थर तराशने में वो लोग लगे हुए थे कहीं न कहीं। तो निश्चित तौर पर राम भक्तों को विश्वास था, पर अब वो लोग रोना रो रहे हैं। अगर बनना ही था तो पूर्ववर्ती सरकार ये पहल वो खुद कर लेते, पर कुछ लोग राम मंदिर को भगवान राम को काल्पनिक बता रहे थे। और इसके बाद में इतने पर भी संतोष नहीं हुआ, कुछ लोग राम भक्तों पर गोली चलवा रहे थे। माफी मांगने के बजाय वो लोग ऐसा कह रहे थे जरूरत पड़ेगी तो फिर हम राम भक्तों का खून बहा देंगे। तो हमारी सत्ता को तो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। अगर किसी ने कहा हम सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम मंदिर बनवा दिया, तो इसमें श्रेय लें तो कौन सी बड़ी बात है? तो राम भक्तों का तो स्वागत करना चाहिए, हम सबका अभिनंदन करना चाहिए। आज आपसे मुलाकात के लिए और अपने लिए नहीं होना चाहिए। जो राजा होता है वो व्यक्तिगत जीवन में सन्यासी होता है। तो आजकल कहीं न कहीं कुर्सियों का उपयोग जिस तरह से अपने लिए किया जाता है, यह शर्मसार करने वाली बात है। और इसीलिए लोग राम राज की परिकल्पना को साकार नहीं कर रहे हैं। और आप बहुत अच्छे समय मुझसे मिल रहे हैं, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। 500 साल पहले लगभग 500 साल पहले किसी आक्रांता लुटेरा जिसका देश से अपने कोई वास्ता नहीं बाबर आता है, राम मंदिर को तोड़ करके एक मस्जिद का ढांचा बना देता है। और उसके लिए हजारों राम भक्त अपने प्राणों की आहुति देते हैं। कई लड़ाइयाँ होती हैं। अब न्यायालय में भगवान राम को पक्षकार बन करके खड़े होना पड़ता है, पर सत्य में जैसे सत्य की विजय हुई, यतो धर्मा ततो जया साबित हो गया। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो आप ऐसा मान के बिल्कुल न चलिए कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक्चुअली राम मंदिर कोई पत्थर की मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, यह राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है। और यह दुनिया को संदेश है, किसी कालखंड में किसी आक्रांता के द्वारा, किसी लुटेरा के द्वारा हमारी भारतीय संस्कृत अस्मिता को चोट पहुंचाया है, हमारे मंदिर को तोड़ा है।
काशी विश्वनाथ को आप देख ही रहे हैं, थोड़ी बहुत बचा है, मिटने वाला ही है। मथुरा का कुछ कहना नहीं, चल चुका है। बाकी कहीं पर भी कुछ है उसको छोड़ना नहीं, लेके ही रहना है। ये राम मंदिर का निर्माण राष्ट्र मंदिर का निर्माण है। हम इसीलिए कहते हैं कि अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। महाराज जी, आप कथावाचक हैं। अभी 2 कथावाचकों को लेकर बागेश्वर धाम और देवकी नंदन जी को लेकर कुछ मतभेद पैदा हुए थे, उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? आप जानते हैं जो चलेगा, टीका टिप्पणियां होंगी। क्या भगवान राम के सामने उनकी आलोचना करने वाले नहीं थे? उनके सामने भी थे। कृष्ण भगवान के सामने भी उनके आलोचना करने वाले नहीं थे। 2 कथावाचक जो बने हैं, कथावाचक हैं, और वो एक दूसरे के बारे में टीका टिप्पणी करना कहाँ तक ये तो उनको उत्तर देना चाहिए। थोड़े दिन पहले हमने देखा था सोशल मीडिया पर एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, छोटे भाई बड़े भाई कह रहे हैं। देखिए, टीआरपी दूसरी चीज है, धर्म दूसरा चीज है। धर्म का टीआरपी से कोई लेना देना नहीं है। धर्म जितना हमारा है उतना एक झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का है, और उसका जो मूल स्वरूप है वो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनों येन गतः सपंथा, वो एक अलग मार्ग है। समाज इतने हुई है, देश इतने हुई है, तो ये विषय समाज पर जाना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। एक सवाल मेरा है, मेरा परिचय है, मैं राजीव तिवारी, इंडिया न्यूज 28 में ब्यूरो चीफ के पद पर कार्य कर रहा हूँ। अभी रीवा डिवीजन देख रहा हूँ। मेरा एक सवाल ये है महाराज जी कि जो सनातन धर्म की बात, जो सनातन धर्म की नींव हमारे महान पूर्वजों ने रखी थी, वो सनातन धर्म आज जिस स्थिति में है, इसको देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? आज की स्थिति सनातन धर्म के बारे में जो है, कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं शंकर जी की मूर्ति तोड़ी जा रही, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? सनातन धर्म के बारे में कहेंगे तो काल गणना में नहीं आता। सनातन धर्म ही अनादिकाल से है। एष धर्म सनातन है, इसीलिए सनातन धर्म के सामने लिखा जाता है सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। आज के आप पत्रकार हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में कहें तो राजीव भैया, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जब तक प्रत्यक्ष नहीं मानते, प्रैक्टिकल में नहीं मानते, तो आप लोग विश्वास नहीं करते हैं। और ज्यादा अगर देखना चाहें आप, तो अगर हमारे इतिहास को देख लें तो आजकल जो साइंटिस्ट लोग हैं, पुरातत्व विभाग जो इनके पास जो आज उपस्थित है, तो 5,500 वर्ष, कहीं कहीं 3 लाख वर्ष, कुछ ऐसे 7,000 वर्ष राम सेतु के लिए नासा ने 7,000 वर्ष कहा है। तो जितने भी धर्म के लोग हैं, कोई 1200, कोई 1400 साल, इसके आगे तो कोई जा नहीं रहा, कोई 2100 साल, पर 5, 5,500, 7,000 वर्ष के तो हमारे पास साक्ष्य अभी वर्तमान समय में उपस्थित है। इससे बड़ी बात, हमारे सनातन धर्म की तुलना कोई करना चाहे, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। ये पंथ हो सकते हैं या धर्म नहीं हो सकते, एक शाखा हो सकते हैं। बाकी लोग कहने के लिए ये चाहे जो भी गुब्बारा फुला लें, पर एक आपने सुना होगा, आपने बहुत मजेदार बात कही कि काका कृष्णा पिका कृष्णा कोभेदा पिक काकयो वसंत काले संप्राप्ते, काका है काका, पिका पिका। कोयल भी काली होती है, कौवा भी काला होता है, पर जब बसंत ऋतु आता है, कौवा बोलेगा और कोयल बोलेगी तो पता चल जाएगा। ऐसे हमारे सनातन धर्म के बारे में जब ये लोग सामने बैठ के बात करें, जो गुमराह करते रहते हैं, तो वो सब बताएं, तब उनको पता चले क्या लगे। तो जो तोड़ने वाले हैं, इनकी ऐसी हैसियत रही है, ये तोड़ते रहे, करते रहे, पर सनातन धर्म कभी मिटने वाला नहीं है। और आपने कहा तो एक बात पंक्ति जानी चाहिए कि जो सनातन नहीं मिटा 10 कंठ की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरणाक्ष के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा औरंगजेब के अत्याचार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के दुष्प्रचार से।